के बाद वापस आ गए और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का पर्पस ये है कि जहां दुनिया भर की आवाम को उनकी तहजीब व सकाफत से आगाही दी जाए, वहां माजी की जो तारीख है उसको महफूज बनाने से मुतल्लिक शऊर भी बेदार किया जाए। अजायब घरों की तंजीम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1978 से 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने का ऐलान किया था। अजायब घरों के हवाले से, म्यूजियम्स के हवाले से बात करें तो उसमें जो फ़नी तख्लीक़ात हैं, साइंसी नमूने हैं, तारीखी विरसा, इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, वो आने वाली नस्लों और आवाम की आगाही के लिए महफूज की जाती हैं। और पाकिस्तान, जबकि स्पेसिफिकली लाहौर में हम बात करें तो लाहौर अजायब घर पाकिस्तान में कदीम तरीन अजायब घरों में सबसे बड़ा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और अजायब घरों का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है इसके लिए कितनी अवेयरनेस है और हमें मजीद इस पर क्या काम करने की ज़रूरत है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, ये डायरेक्टर हैं लाहौर म्यूजियम के, जिसको हमने कहा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन पाकिस्तान। सो वी लाइक टू टॉक अबाउट दिस। उस्मान साहब वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त फिर भी कुछ आगाही होती थी और शौक भी होता था कि हम म्यूजियम में जाएं, म्यूजियम देखें। ऐसा लगता है कि म्यूजियम्स फिजिकली मौजूद तो हैं ज़मीन पे, लेकिन फिलोसफिकली जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो हमारे बच्चों के जहन से थोड़ा फेड आउट करती जा रही है, उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है। आज चूँकि म्यूजियम्स का दिन है और आप बहुत बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, तो आप इसकी कितनी इंपॉर्टेंस समझते हैं सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान कि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूज़ियम्स जिन्हें हम उर्दू में अजायब घर कहते हैं, यही बुनियादी तौर पे पुरानी तहज़ीबों और आने वाले वक्त के दरमियान एक राब्ते का किरदार अदा करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब टेलीविज़न की फैसिलिटी भी कम थी और सोशल मीडिया भी नहीं था, उस वक्त तक बच्चों की बहुत ज़्यादा तफरीह अजायब घर और इससे मुतल्लिक़ दूसरे इदारों से वाबस्ता थी और हमें बहुत ज़्यादा विज़िटर्स देखने को मिलते थे, जिसमें ख़ास तौर पे तलबा, छोटे बच्चे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ अब बच्चों के पास अपने मोबाइल पे अवेलेबल हैं, उनके लैपटॉप पे अवेलेबल हैं, तो यकीनन इसमें कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं जिनको एड्रेस ना किया जा सके, और बिल्कुल हमारे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस दौर में भी अजायब घर जो है वो रेलेवेंट रहें और वो उस राबते का किरदार अदा करते रहें जो इनका मकसद है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, दुनिया भर में म्यूज़ियम्स को बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत बड़ी बड़ी मुल्कों के अंदर लोगों को इंटरेस्ट के लिए इनफैक्ट वो बाहर के ममालिक से लोगों को बुलाते हैं, अपनी तहजीब व सकाफत के हवाले से बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन वही बात आती है कि इंटरेस्ट लेवल या हमारी प्रायोरिटीज़ उस तरह से सेट नहीं है। डू यू अग्री? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। अगर दुनिया भर में हम देखें तो इस वक्त दुनिया भर में जो रजिस्टर्ड म्यूज़ियम की तादाद है वो 55,000 से ज़्यादा है। 200 ममालिक में 55,000 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में इनकी तादाद कम है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब हम म्यूज़ियम की अजायब घर की बात करते हैं तो हमारे जहन में ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स आते हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत सी मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स की कैटेगरीज़ आ रही हैं, जिसमें अब आप देख सकते हैं कि आर्मरी म्यूज़ियम्स हैं, एग्रीकल्चर म्यूज़ियम्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम्स हैं। ये तमाम चीज़ें अब वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आपने लाहौर में भी देखा होगा और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी। तो यकीनन इसमें कुछ ताख़ीर तो है, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। दुनिया भर में ज़ाहिर बात है कि हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि तरक्की याफ्ता कौमें अपनी सकाफ़त को प्रिजर्व करने में और लोगों में शऊर बेदार करने के लिए और न सिर्फ उसको मार्केट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो पाकिस्तान में ये भी एक चैलेंज है जिसको मेरा ख्याल है कि हमें बतौर कौम और बतौर हुकूमत इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। किन खतूत पे काम करें? हमने क्या बेहतरी लाई है इसको रोशनास कराने के लिए लोगों को? और हमारे म्यूज़ियम्स जिनके अंदर हमारे पास, चले हम नवादरात के कॉन्टेक्स्ट में या आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ख़ास तौर पे हम अगर नेशनल म्यूज़ियम की बात करें, लाहौर म्यूज़ियम की बात करें, दैन टेक्सला म्यूज़ियम की बात करें, जो बड़े हमारे अजायब घर हैं, ये बहुत बड़ा ख़जाना है हिस्ट्री का। ख़ास तौर पर हम अगर तस्करा करें, किस तरह मुख्तलिफ बनाते हैं हमारे म्यूज़ियम्स हिस्ट्री को बाकी दुनिया से, द थिंग दैट वी हैव और दुनिया के पास नहीं है। देखिए, जिन म्यूज़ियम्स की आपने बात की ये ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स हैं, और अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो ये ख़ित्ता जो पाकिस्तान कहलाता है, ये ख़ित्ता पिछले 2-3 हज़ार साल में अगर इसकी तारीख़ देखें
तो बड़ी मुतनव्वे तहज़ीबों का मरकज़ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर दरियाए सिंध की तहज़ीब है, इसके अलावा गंधारा तहज़ीब है, यहीं पे जैन मत और दूसरे मजहबी तहरीकों के आसार मिलते हैं। तो लाहौर अजायब घर और इसी तरीके से टेक्सला अजायब घर और हमारे दूसरे नेशनल म्यूज़ियम भी जिन चीज़ों में दुनिया के दूसरे म्यूज़ियम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो चीज़ इन्हें मुमताज़ बनाती है, वो बुनियादी तौर पे इन तहज़ीबों के आसार हैं। जैसे दरियाए सिंध की तहज़ीब के आसार ये 5000 साल पुराने आसार हैं और वो हमें यूनिक भी बनाती हैं दुनिया में। अगर हम देखें तो मेट म्यूज़ियम में दरियाए सिंध की तहज़ीब की सिर्फ चंद एक नवादरात मौजूद हैं, 1-2 सील्स मौजूद हैं। हमारे पास अगर लाहौर म्यूज़ियम का आप विज़िट करें तो आपको एक पूरा शोकेस मिलेगा जिसके अंदर दरियाए सिंध की तहज़ीबों के दरियाए सिंध की तहज़ीब के मुख्तलिफ मोहरे मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम गंधारा तहज़ीब की बात करें तो गंधारा की ऐसी रेलिक्स हमारे पास मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हैं। ख़ास तौर पे आपने मशहूर एक मुजस्समे का जिक्र सुना होगा जिसे हम फाकाकश बुद्धा कहते हैं या अंग्रेज़ी में जिसे फास्टिंग बुद्धा कहते हैं। वो लाहौर म्यूज़ियम का एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है। इसी तरीके से दूसरी भी बहुत सी चीज़ें ऐसा कुछ है जो सिर्फ लाहौर म्यूज़ियम में है हमारे पास? जी, मैंने जिनका जिक्र किया ये फास्टिंग बुद्धा एक ऐसे मुनफरिद पीस है जो दुनिया भर में कहीं नहीं है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में 49 दिन जो है वो फाका कशी में गुजारे, तो उस फाका कशी को पत्थर में तराशा गया है और ये दुनिया भर में ये पीस कहीं और मौजूद नहीं है। और ऐसे ममालिक जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं जिसमें कोरिया, थाईलैंड और ये हमारे दूसरे मशरकी एशियाई ममालिक जो है ये हमें अक्सर व बेशतर ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हमारे पास इसे लेके आएँ और जो इसे मुमताज़ बनाती है चीज़। अच्छा, दूसरी जानिब ऑब्वियसली डिजिटल का दौर है आजकल, हम सबको पता है कि हम अब हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है और सारी चीज़ें हैं। आप लाहौर म्यूज़ियम में स्पेसिफिकली कुछ डिजिटलाइज करने के हवाले से किसी प्रोजेक्ट पे काम करें कि लोगों की एक्सेस हो सके उस पर? जी बिल्कुल ऐसा है। अगर आप लाहौर म्यूज़ियम की वेबसाइट या इसके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें तो आपको लाहौर म्यूज़ियम का एक वर्चुअल टूर मिलेगा। आप अपने घर में बैठ के पूरे लाहौर अजायब घर की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो आर्टिफैक्ट्स का असासा है उसको भी हमने बुनियादी हद तक डिजिटाइज़ कर लिया है। अभी अगले साल के लिए हुकूमत ने तकरीबन 1.6 अरब रुपए जो है वो उसकी तरक्याती स्कीमें इस साल हम इंशाल्लाह रखने जा रहे हैं, जिसमें न सिर्फ डिजिटाइजेशन होगी बल्कि इसके अलावा म्यूज़ियम एजुकेशन के हवाले से बहुत सी चीज़ें होंगी। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि म्यूज़ियम को लोगों तक, उनके डोर स्टेप तक, लोगों के बच्चों के डोर स्टेप तक लेके जाएं। ठीक है। और उसके लिए ज़ाहिर बात है हम मोबाइल म्यूज़ियम का एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और भी बहुत सी तरक्याती तो अभी वैसे टर्नआउट कितना है, टर्नओवर कितना है मजमूई तौर पर, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है? जी ऐसा है कि अगर हम लोकल टूरिस्ट की बात करें तो तकरीबन हमारे पास हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में अगर औसत देखी जाए तो तकरीबन 1000 के करीब विजिटर्स जो है वो आते हैं। और अगर हम फ़ॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो फ़ॉरेन टूरिस्ट हमारे पास तकरीबन 100 से लेके 200 के दरमियान। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, टाइम हमारा खत्म। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए आपने इस इंतहाई यहाँ मौजू पे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यूज़ियम में वो चीज़ें जिन्हें लोग देखने आते हैं इसके अलावा भी लोगों के लिए तफरी का सामान होना चाहिए, जैसे कि खाने पीने की जगह, बैठने की जगह, ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आके एक मुकम्मल एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे दुनिया भर में होता है उसको इंजॉय कर पाएँ। तो उस्मान साहब की बातें आपने सुनी कि लाहौर म्यूज़ियम इसके लिए क्या कर रहा है। वी होप कि बाकी जो हमारे बड़े म्यूज़ियम हैं, कराची की बात कर लें, टेक्सला की बात कर लें, वो भी इन खतूत के ऊपर ज़रूर काम कर रहे होंगे। इस हवाले से